शिव रक्षा कवच स्तोत्र भगवान शिव के शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक है। आज के इस वीडियो में हम शिव रक्षा स्तोत्र का अर्थ सहित वर्णन करने वाले हैं। शिव रक्षा कवच स्तोत्र व्यक्ति को संपूर्ण विश्व भय एवं उत्पीड़न से रक्षा कर परम कल्याण प्रदान करने वाला स्तोत्र है। प्रतिष्ठित रचना महान योगी ज्ञानी और ब्रह्मा के अवतार ऋषि याज्ञवल्क्य ने की थी। ऐसा उल्लेख है कि भगवान नारायण ने स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य के स्वप्न में उन्हें शिव रक्षा स्तोत्र के बारे में बताया था। भगवान शिव नित्य और अजन्मा है। इसके आदि और अंत के कारण यह अनादि और अनंत भी है। शास्त्रों में भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि यस्मात् परम नापरमस्ति किंचित, अर्थात जो इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि परंत पर तत्व है, निवास स्थान है और कुछ भी नहीं, वे भगवान शिव हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख, रोग या भय से पीड़ित हैं तो पूर्ण आस्था के साथ नित्य शिव रक्षा स्तोत्र अर्थ सहित पाठ अवश्य करें। यदि आप शिव रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव के इस स्तोत्र का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। तो अब हम शिव रक्षा कवच स्तोत्र अर्थ सहित व्याख्यान करते हैं। शिव रक्षा कवच प्रारंभ करने से पहले आप सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। आपका एक शेयर और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चलिए मित्रों, अब कवच प्रारंभ करते हैं। शिव रक्षा स्तोत्र। इस शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। देवता श्री सदाशिव और छंद अनुपुष्प हैं। श्री सदाशिव की महिमा के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप में इसका उपयोग किया जाता है। देवादिदेव महादेव का ये परम पवित्र चरित्र चतुर्भुज अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत उदार है और इसकी उदारता का कोई पार नहीं है। साधक को गौरी और विनायक से युक्त अर्थात साथ दिया जाता है, जो त्रिनेत्रधारी और पंचम मुख वाले उन 10 भुजाधारी भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने वाले गंगाधर शिव, मेरे मस्तक की अर्धचंद्र को धारण करने वाले चंद्रशेखर, मेरे ललाट की धन अर्थात कामदेव का ध्वजा करने वाले मदन धन, मेरे दोनों आभूषणों की तथा सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्प विभूषण, मेरे दोनों मस्तक की रक्षा करें। त्रिपुरासुर का संहार करने वाले पुराणी, मेरी नाक की संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले जगतपति, मेरे मुख की वाणी के स्वामी बागेश्वर, मेरे जीवा की तथा नीलकंठ, मेरी धरती की रक्षा करें। कंठ में श्री यानी सरस्वती निवास करती हैं। ऐसे श्री कांत, मेरे कंठ की विश्व के धुरी को धारण करने वाले विश्व धुरंधर शिव, मेरे दोनों कंधों की पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्य यदि का संहार करने वाले भूभर हरता शिव, मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरजापति मेरे जठर देश यानी पेट की रक्षा करें। भगवान शिव मेरी नाभि की रक्षा करें तथा व्याघ्र कर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरे कमर की रक्षा करें। दीन दुखियों और शरणागतों के प्रेमी दीन शरणा वात्सल्य मेरे कुल जोड़ों की, महेश्वर मेरे अरुओं की और जगदीश्वर मेरे मठों की रक्षा करें। जगदात्मक मेरे जांगों की, गणाधीत दोनों तखनों की, करुणा सिंधु दोनों चरणों की तथा भगवान सदाशिव मेरे अंगों की रक्षा करें। जो धन्य साधक कल्याण कारिणी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी कामनाओं का उपयोग कर अंत में शिव को प्राप्त होता है। त्रिलोक में राक्षस, ग्रह, भूत, पिशाच आदि के विचरण करते हैं, वे सभी शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। जो भक्ति की वकालत करते हैं, पार्वती पति शंकर इस आवहंकर नामक कवच को कंठ में भक्ति के साथ धारण किया जाता है, उसके प्राचीन ये त्रिलोक हो जाते हैं।
भगवान नारायण ने स्वप्न में याज्ञवल्क्य ऋषि को इस शिव रक्षा के जिस प्रकार के उपदेश दिए थे, जोगिनिंद्र मुनि ने प्रातःकाल स्तोत्र को इसी प्रकार लिख दिया है। शिव रक्षा स्तोत्र अर्थ सहित अब समाप्त होता है। मित्रों, शिव रक्षा कवच अर्थ सहित आप तक पहुंचाने का प्रयास था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें लगता है कि अब आप बड़े आसानी के साथ शिव रक्षा कवच का पाठ कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आप सभी को जय श्री महाकाल।